चलिए बेटा, अब अपन लोग ईएलपी नंबर 5 को अपन समझने की कोशिश करते हैं, है ना। आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। आर इक्विवेलेंट निकालने के तीन ही तरीके, पहला या तो सीरीज पैरेलल का होगा, या फिर सिमेट्री होगा, या फिर एबीसीडी इक्विपोटेंशियल वाला मेथड, है ना। बस उसी चीज को दिमाग में रखते हुए अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिएगा, ए और बी के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। लेट्स से डायग्राम को सबसे पहले अलग से बना लो। बीच में ए और बी। अब आप सोच के देखें, इसमें जितने रजिस्टर्स हैं हर जंक्शन के हिसाब से नाम करना शुरू करो। ये वाला जंक्शन ए तो ये वाला भी ए, ये बी तो ये जंक्शन भी बी, बीच वाला बेटा सी तो ये वाला भी सी। क्यों किया? क्योंकि सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा था। अब जरा सोचिएगा, ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम। अब बात कर रहे हैं बेटा इस डायग्राम को ड्रॉ करने की, है ना। तो ए बी और ऊपर आएगा सी। पहला रजिस्टर देखिएगा, ए से सी 2 ओम का, सेकेंड सी से बी 2 ओम का, अगेन ए से सी 2 ओम, अगेन सी से बी 2 ओम, ये और ये भी हो गया, ये भी हो गया, लास्ट ए से बी हमारा 2 ओम का। अब जैसे ही इस सेटअप को आप देख रहे हो, अब आपके पास ये सीरीज पैरेलल में चेंज हो गया। बताओ, 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1, आंसर इज 1 ओम। 1 ओम हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुआ तरीका? पक्का? चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, हाँ जी, ये यहां पर भी वही इशू, ये वायर आया, ये वायर आया, तो यहां पर भी सीरीज पैरेलल देखने में दिक्कत होगी। तो जब भी दिक्कत हो सीरीज पैरेलल देखने में, सबसे आसान डायग्राम को एज इट इज आप उसी डायग्राम में चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक बार इसी डायग्राम में सॉल्व करते हैं। देखिएगा, ये ए दोनों तरफ रजिस्टर आ गया तो वापस से ए नहीं आएगा, मतलब ये वाला जंक्शन कितना बना, ए सी, इसको माना सी। तो बताओ, ये सी तो वायर से जुड़ने के कारण ये वाला भी बेटा सी। अच्छा, वायर से ये जुड़ा तो ये वाला भी सी, ये वाला भी सी, और नीचे वाला भी सी। गौर से देखिएगा, सी से सी एक रजिस्टर लगा, कोई काम का नहीं। अगेन ये रजिस्टर ऊपर भी सी और नीचे भी, दोनों जगह का पोटेंशियल सेम है, मतलब ये भी किसी काम का नहीं। अब बचे हुए जो रजिस्टर से हमें ड्रॉ करने हैं, आइए ड्रॉ करें। ए बी और ऊपर चला गया सी पॉइंट। पहला रजिस्टर ए से सी आर, सेकेंड रजिस्टर ये नीचे वाला ए से सी, ये भी आर, थर्ड रजिस्टर सी और बी के बीच में बेटा आर। अब जरा बताओ, आर 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 बाई टू, आर बाई टू और आर, आंसर आ जाएगा 3r बाई टू। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 3r बाई टू। कौन सा ऑप्शन बेटा? थर्ड। क्लियर है? तो करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका थर्ड। समझ में आ गया कैसे अप्रोच लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, सिमेट्रिक सर्किट्स। काफी सारे बच्चे बोल सकते हैं इसको सिमेट्रिक से करें, किसी को सीरीज पैरेलल दिख रहा, वो बिल्कुल कर सकता है। मैं कर रहा हूं सिमेट्री से। जैसे ही आप सिमेट्रिकल लाइन देखेंगे बेटा, ये रही लाइन ऑफ सिमेट्री। इस लाइन ऑफ सिमेट्री में जो ये वायर आया है बीच में, ये रहेगा या हट जाएगा? वेरी गुड, हट जाएगा। तो हटने के बाद जो आपके पास डायग्राम बचा होगा, जरा सोच के देखिए, कुछ ऐसा। एक ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल पी और क्यू। अब बताइए, आर आर मिलके कितना? 2r। सिमिलरली आर आर मिलके 2r। अब बताओ 2r और 2r कितना हो जाएगा? r। अब आप इस डायग्राम को सिंप्लीफाई करके देख रहे हैं तो पी क्यू एक r, उसके नीचे वाला एक r और ऊपर वाला 2r मिलके एक और कर दिया था r। तो बताओ r r r तीनों किसमें? पैरेलल में। तो आंसर कितना? r बाय 3। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? सिंपल सा। बस सिमेट्रिकल सर्किट्स में ये देखो उस सिमेट्रिक लाइन के अबाउट कुछ है या नहीं। अगर है उस लाइन पे तो हटा दो, अदरवाइज रहने दो। When a wire of uniform cross section area of length L and radius R is bent into complete circle, चलो सर्कल बना देते हैं। देखिएगा, ये रहा सर्कल,
इसके डायमेट्रिक अपोजिट एंड्स पे बात कर रहे हैं। अब बताओ टोटल सर्कल का रेजिस्टेंस आर, टोटल सर्कल का रेजिस्टेंस आर, तो ये आधा सर्कल का रेजिस्टेंस R/2, नीचे वाले आधे का भी रेजिस्टेंस कितना R/2। अब ये R/2 और R/2 ये दोनों किसमें कनेक्टेड, पैरेलल में, ए और बी पॉइंट्स के अबाउट बात कर रहे हैं। तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स में ए और बी दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड, तो R/2 कितना हो जाएगा, R/4। तो आंसर आ जाएगा हमारा कौन सा बेटा, फर्स्ट। पक्का समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, देखिएगा। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम पर मीटर, ध्यान रखना सबसे बड़ा शब्द ये लिखा है 12 ओम पर मीटर, यानी 1 मीटर का रेजिस्टेंस 12 ओम है। इस बेंट टू फॉर्म अ सर्कल ऑफ रेडियस इतना, ठीक है, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। अब आइए जरा सॉल्व करते हैं। हाँ जी, वापस से वही सवाल, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट। अच्छा ये बताओ 1 मीटर का रेजिस्टेंस है 12 ओम, लेट से इसका रेडियस हम आर मान लेते हैं, तो ऊपर वाले का लेंथ कितना होता बेटा, पाई आर। ऊपर वाले की लेंथ आपकी कितनी होती, पाई आर, तो नीचे वाले की भी पाई आर। जरा सोचो 1 मीटर का रेजिस्टेंस 12 ओम है, तो पाई आर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 पाई आर। पक्का, तो ऊपर वाले हिस्से का रेजिस्टेंस आ गया 12 पाई आर। अब बताओ ऊपर वाले हिस्से का रेजिस्टेंस 12 पाई आर, तो नीचे वाले हिस्से का भी रेजिस्टेंस 12 पाई आर। बताओ ऊपर वाला 12 पाई आर और नीचे वाला 12 पाई आर दोनों किसमें कनेक्टेड, पैरेलल में, तो 12 12 6, तो आंसर आ जाएगा आर ए बी विल बी इक्वल टू 6 पाई आर, ये आंसर हो गया। अब आर की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर, तो यहां पे 6 पाई इंटू 0.1 कर दो तो आंसर आ जाएगा 0.6 पाई, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। पक्का, कौन सा, 0.6 पाई। क्लियर हुआ क्या किया। सबसे बड़ी बात है बेटा ये मतलब निकालना 12 ओम पर मीटर, इस लाइन को समझना। 1 मीटर का रेजिस्टेंस 12 ओम है, तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इनफाइनाइट लैडर है ना, R1 इज 4 ओम, R2 इज 3 ओम, R1 R2 की वैल्यू गिवन है और इनफाइनाइट लैडर को सॉल्व करने का कह रहा है ना, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द सर्किट ए एंड बी के बीच में, है ना। अब जरा याद कीजिए R1 R2 की वैल्यू किस तरीके से हमने सॉल्व करना सीखा था, ए बी, 2 पॉइंट्स हो गए, R1 की वैल्यू 4 ओम, इधर वाली वैल्यू 3 ओम, 3 ओम के पैरेलल में एक लगाया हमने R। पक्का, आप इक्वेशन के अकॉर्डिंग करेंगे तो R इंटू 3 अपॉन R प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू R करके क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो, जिसको प्रॉपरली करना है। क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका जो प्रॉपर और दूसरा मेथड हो सकता है इससे बेटर, वो है 3 और R का पैरेलल। ये जो आपने लिखा है इसका जो आंसर होगा R इंटू 3 अपॉन R प्लस 3, इसका आंसर बेटा 3 से छोटा, किससे छोटा, छोटे वाले से छोटा, और छोटे वाले के आधे से बड़ा यानी 1.5 से बड़ा आएगा या उसके बराबर। फिर इसमें आपने कितना ऐड किया, 4, तो 4 दोनों साइड ऐड कर दो तो ये चला गया आपका 5.5 और ये चला गया 8, दैट इज इक्वल टू आर ए बी। आंसर 5.5 और 8 के बीच में जाएगा। पक्का, 4 और 3 सॉरी 7, 5.5 और 7 के बीच में जाएगा, तो 5.5 और 7 के बीच में, जिसमें 7 इंक्लूडेड नहीं है जबकि 5.5 इंक्लूडेड है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया आपके पास, थर्ड। क्लियर हुआ कैसे निकला। वापस से एक बार देखिएगा, आर पैरेलल की वैल्यू छोटे वाले से छोटा यानी 3 से छोटा और 1.5 से बड़ा आंसर आएगा। तो 1.5 में 4 को ऐड किया तो 5.5 हो गया, 3 में 4 को ऐड किया तो कितना हो गया, 7, तो आंसर 7 और 5.5 के बीच में, जिसमें 5.5 इंक्लूडेड है, तो आंसर कितना आ गया बेटा, 6। क्लियर है तरीका, चलिए गुड। एक और देखते हैं, सेम वही क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दोबारा से देखिएगा। इस डायग्राम को बना लेते हैं एक बार। 1 1 4
ए और बी, 4 के पैरेलल में आर लगा, तो बताओ जो इन दोनों का पैरेलल का आंसर आएगा वो 4 से छोटा और 2 से बड़ा। ये किसका पैरेलल हुआ? 4r/4 प्लस आर का पैरेलल जो होगा वो 4 से छोटा होगा और 4 के आधे से बड़ा यानी 2 से बड़ा हो जाएगा। प्लस 2 और करा था बेटा, तो ये हो गया आपका 4 और वो हो जाएगा 6। दैट इज इक्वल टू आर ए बी। तो आर ए बी की वैल्यू 4 और 6 के बीच में आएगा। तो इकलौता ऑप्शन जिसमें 4 इंक्लूडेड है और 6 इंक्लूडेड नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा? फर्स्ट। क्लियर है? अगर पूरा सॉल्व करना है तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है ना, अदरवाइज ये शॉर्टकट है उसका। क्लियर है? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सिमेट्रिकल सर्किट्स है, ए और बी पॉइंट के अबाउट हमें सिमेट्री सॉल्व करने की बात कर रहा है। अब सिमेट्री सॉल्यूशन के लिए सबसे सिंपल चीज, ये जो जंक्शन है इसको तोड़ दो ऊपर और नीचे, है ना। तो जैसे ही आप इस सेटअप को अलग से बनाओगे आपके पास बहुत सिंपल सा डायग्राम क्रिएट हो जाएगा। ए और बी, बीच वाला जो जंक्शन आ रहा था सिमेट्रिकल लाइन में उसको हमने ऊपर उठा दिया। अब बताइएगा वैल्यूज, एक एक दो, दो और एक 2/3, 2/3 +1 तो यहां पर आप सिंप्लीफाई करोगे तो अलग से देखिएगा, एक ये, तो ये 2 ओम हो गया ए और बी के बीच का। ऊपर वाला जो आपने सॉल्व किया ये इतने हिस्से का आ जाएगा 2/3 ओम, +1 यानी 2, तो 2 + 2/3। अब देखिएगा 2 + 2/3 सॉल्व कर लीजिए उसको, तो ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा आपके पास 8/3, है ना। 8/3 और 2 ओम का पैरेलल सॉल्व कर रहा है, रिटर्न में कर लीजिए बेटा, 8/3 × 2 अपॉन 8/3 + 2 6। तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 16/14। 16/14 सिंप्लीफाई करो तो कितना? 8/7। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। पक्का? बस उस सिमेट्री के जंक्शन को तोड़ना है और सीरीज पैरेलल को सॉल्व करना है। जैसे ही आप जंक्शन तोड़ेंगे सीरीज पैरेलल दिखने लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वेरी गुड। इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। ये रहा सिमेट्रिकल लाइन पी और क्यू के अबाउट। आप सिमेट्रिकल लाइन में जो भी रजिस्टर आएगा वो हट जाएगा, तो ऊपर वाला 2R, बीच वाला 2R और नीचे वाला भी 2R, तो इफेक्टिव आंसर आ गया 2R/3। दैट इज इक्वल टू RPQ। और R की गिवन वैल्यू गिवन है 3/2, तो R के जगह 3/2 पुट करोगे तो 2/3 × 3/2, आंसर कितना बेटा? 1। करेक्ट आंसर इज 1 ओम। पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, देखिएगा। ये भी वही सिमेट्रिकल सर्किट जो आपने अभी सॉल्व किया था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन यहाँ पे वापस से मिल गया। देखिएगा, इस जंक्शन को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जंक्शन ऊपर में टूटा, ये जंक्शन नीचे में टूटा। चाहे तो अलग से बना ले, ज्यादा आसान लगेगा बनाने के बाद खुद से सॉल्व करने में। ए बी, ए और बी आमने सामने पॉइंट हो गए और बचा हुआ जंक्शन जो था ऊपर वाला ऊपर टूटा और नीचे वाला नीचे। अब आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। आर आर 2R, 2R और R 2R/3, 2R/3 + R, तो ये आपने अभी सॉल्व करके लिखा था बेटा इन तीनों का पैरेलल, दैट विल बी 8R/3। पक्का? आप सोचो ऊपर का 8R/3 तो नीचे भी सेम उसी तरीके से है, तो सबसे नीचे वाले का भी कितना बनेगा? 8R/3 और बीच में लगा हुआ है बेटा 2R, R और R। पक्का? अब तीनों का पैरेलल सॉल्व करना है, बताओ 8R/3 8R/3 दोनों की वैल्यू इक्वल, तो आंसर हो जाएगा 4R/3। अब 4R/3 और 2R का पैरेलल तो रिटर्न में कर लीजिए, 4R/3 × 2R अपॉन 4R/3 + 2। तो यहां पे आप सिंप्लीफाई करोगे तो 3 6 और 10 8, 8R/10 दैट इज इक्वल टू 5R/6। देखिएगा 8 2 सेकेंड 5R/6 गलत लिख दिया, 8R/10 दैट इज इक्वल टू 4R/5।
तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 4r/5। क्लियर है? लास्ट में थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, ध्यान दीजिएगा। हो गया? चलिए बेटा, यहीं तक था इसका, है ना।